लोन फोरक्लोजर क्या होता है और लोन फोरक्लोज करने पर कौन कौन से चार्ज लगते हैं, कितने प्रकार के लोन फोरक्लोजर होते हैं और लोन फोरक्लोज करने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों मान के चलिए अगर आपने किसी न किसी बैंक से, कंपनी से या एनबीएफसी या किसी भी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है और वो लोन जो है आपको भरना है, मान के चलो 6 साल के लिए आपने लोन लिया था, लेकिन आपका जो लोन है वो 2 साल में ही आपके पास पैसे आ गए और आप उसको अभी बोल रहे हैं कि भाई सर जल्दी से पैसा भर के इसको बंद कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं लोन फोरक्लोज करना। अगर मान के चलिए आपने लोन लिया था तो उस लोन की अगर आप ईएमआई भरते हैं और लास्ट ईएमआई भी आप भरते हैं तब भी वो लोन फोरक्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। समझ गए? तो दोस्तों ऐसे में लोन फोरक्लोज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि लोन फोरक्लोज आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और दूसरा होता है बैंक पाता है आगे से चल के। वो कैसे होता है? सबसे पहले मान के चलिए मैं हूँ, हमारे पास अभी लोन है, जैसे खासतौर से मनी व्यू हो गया और नबी ऐप हो गया, तो इनमें मेरे पास लोन है। मान के चलिए अगर मैं ये जो लोन है, अब मैं जाऊँगा लोन वाले सेक्शन में। दोस्तों मान के चलिए लोन है, अब इस लोन में मैं जाऊँगा, अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, 25 शेयर का मैंने लोन लिया हुआ पहले से ही, और मैं चाहता हूं कि भाई साहब यार नहीं, अब फिलहाल में क्या है मेरे पास में, मैं क्या करता हूं पैसे आ चुके हैं, फटाफट फोरक्लोज कर देता हूं। तो फोरक्लोज के ऑप्शन में क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए 44,243 रुपये अभी पेमेंट करनी है और पेमेंट करके मैं इस लोन से छुटकारा पा जाऊंगा। इसे बोलते हैं स्वैच्छिक फोरक्लोजर, अपनी मर्जी से। और बाकी दोस्तों दूसरा होता है जो बैंक करवाता है। बैंक कैसे करवाएगा? मान के चलो आपने लोन ले लिया और बैंक जो है बिना कोलेटरल के तो लोन देता नहीं है। समझ गए? तो बैंक कई बार बिना कोलेटरल के और कोलेटरल समेत भी लोन दे देता है। अगर मान के चलो आप सैलरी पर्सन थे, आपने लोन ले लिया बैंक से और आप अभी दे नहीं पा रहे हैं, तो बैंक कई बार क्या करता है, आपको फोर्स करेगा वैसा लोन दो, अपनी रिकवरी टीम भेजेगा, तो वहाँ से वो फोर्सफुली आपको फोरक्लोज करवाता है। और काफ़ी सारी कंपनियां लोन फोरक्लोज कराने के चार्ज भी लेते हैं, जो कि 2% से 4% के बीच में होती हैं। जैसे कि देख सकते हो इसमें, अभी मैंने आपको नबी ऐप का दिखाया था, नबी ऐप का मैंने फोरक्लोज चार्ज दिखाया था अभी, तो इसमें एकदम फ्री है। अगर आप फोरक्लोज करने जाओगे तो इजीली हो जाएगा। उसके अलावा मान के चलो मनी व्यू एप्लीकेशन है, ये मनी व्यू एप्लीकेशन में पहली बात पे इसमें शर्तें ये होती है, काफ़ी सारी कंपनियों में अलग अलग शर्तें होती हैं। जैसे कि नबी ऐप में आप इजीली फोरक्लोज कर सकते हो। आपने आज पैसा लिया, कल आपके पास पैसा आता है तो कल कराइए, आपको लोन फोरक्लोज हो जाएगा बिना किसी चार्ज के। जबकि मनी व्यू में ऐसा नहीं होता है। मनी व्यू में और कई सारी कंपनियों में आपको कम से कम 6 किस्तें भरनी होती हैं, उसके बाद ही आप उस लोन को फोरक्लोज करवा सकते हैं। उससे पहले तो मुश्किल हो जाता है। जैसे इसमें देख सकते हो, फोरक्लोज कराने जाएंगे तो 35,000 रुपये ये मांग रहा है हमसे। समझ गए? लेकिन ये अभी क्या हमसे फोरक्लोज का चार्ज नहीं मांग रहा है। जबकि मोबीक्विक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में फोरक्लोज करने का कम से 4% चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा HDBI की जो कंपनी है उसमें भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। बहुत मुश्किल है, HDBI जो फाइनेंस कंपनी है उसमें भी लोन जल्दी से बंद कराने का पैसा आपसे लिया जाता है। समझ गए? तो दोस्तों इस प्रकार के ये काम करते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके फायदे और नुकसान की। देखो, अगर मान के चलो आपने लोन लिया था लंबे समय के लिए, अगर आपके पास में आज पैसा आता है तो आप आज के आज उसको बंद करवा दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा एक बर्डन होता है ना ईएमआई भरने का, कि आपको समय से पैसे भरने हैं, उससे आप सेफ रहोगे। तो वो जो डर होता है उस डर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक तो ये फ़ायदा आपका ये हो गया। दूसरा, अगर आप अपने लोन को जल्दी से फोरक्लोज करा दोगे तो उससे क्या होता है कि जो बैंक है, जो भी फाइनेंस कंपनी है, उनको आपके एक जो फाइनेंशियल ताकत होती है उसके बारे में मालूम पड़ता है कि वैसा इसके पास पैसा है, तो वो क्या करते हैं अगली बार आपको और भी बड़ा लोन का अमाउंट ऑफर करेंगे। समझ गए? तो इससे देखो नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होगा कि आपका सिविल स्कोर है वो जल्दी से गिर जाएगा एक बारी में। क्यों गिरेगा? क्योंकि आपने देखो सिविल स्कोर का होना ना होना एक एल्गोरिथम का खेल होता है। उसमें आप अगर लोन लंबे समय तक खींच के चलाओगे तो आपका लोन का सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आपने जल्दी से लोन भर दिया तो आपका सिविल स्कोर एकदम अचानक से गिर जाएगा, लेकिन वो 1-1.5 महीने में रिकवर करके वापस चला जाएगा कि आपने लोन क्लोज करा दिया है, तो वो लोन क्लोज हो जाएगा वहाँ से, और वहाँ से आपका जो लोन है वो एकदम साफ हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि आपको करना चाहिए या नहीं। देखो दोस्तों, अगर आपको फोरक्लोज करना है तो कर लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चार्ज ले रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आप फिर लोन को लंबे समय तक खींच के चलाओ।
क्यों चलाओ? अगर आपने लंबे समय तक लोन खींच लिया तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में बहुत सारी ईएमआई जुड़ जाएंगी और आपकी ईएमआई जुड़ने के कारण आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है, क्रेडिट उसमें एक अच्छे खासे ईएमआई जुड़ने के कारण आप एक और भी विश्वसनीय व्यक्ति हो जाओगे बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए, जो भविष्य में आपको करके इजीली भरोसा कर लेंगे और आपको फटाक से लोन भी दे देंगे। बाकी अगर आपको लोन फोरक्लोज कराना है तो मेरी और भी वीडियो बनाई गई हैं, जाके सीखिए कि लोन फोरक्लोज कैसे किया जाता है कई कंपनियों में। बाकी आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत आई हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि यार फोरक्लोज करने के बाद में हैंड टू हैंड मुझे लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपने कम से कम 12 किस्तों में 8 किस्त भर दी हो और 4 का एक साथ आप पे करने जा रहे हो, तो उस हालात में आपको बैंक कोई भी एनबीएफसी लोन दे देगा। अगर मान के चलिए आपने 12 किस्त थी आपकी, आपने 2 किस्त भरने के बाद में सारा फोरक्लोज करवा दिया, तो उस जो वो हालात है उस परिस्थिति में हो सकता है कि आपको लोन ना मिले, क्योंकि कई बार कंपनी आपको रिस्की जोन में डाल देती है इसको देखते हुए। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न होता है कि फोरक्लोज करने पर हमारे सिविल स्कोर पर कितना असर पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने लोन को एक लंबे समय तक खींच के कुछ मतलब 12 किस्तों में से 8-9 किस्त भर के अगर आपने टाइम से फिर उसको फोरक्लोज करवाया है, तब तो आपका सिविल स्कोर जाएगा प्लस वाले पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके हो अच्छा खासा। लेकिन अगर आपने 2 किस्त भरने के बाद में अचानक से उसको फोरक्लोज कर दिया है, तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, वो रिकॉर्ड रखते हैं कि आपकी किस्त कितनी है और कितनी आपने भरी है। तो उसमें आपका जो सिविल स्कोर है एक बार अचानक डाउन जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस रिकवर हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब हमें फोरक्लोज कराने के कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी।